उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई सत्संग श्रवण करने के लिए, सुनने के लिए सत्संग स्थल में उपस्थित हैं। बड़ी ही श्रद्धा के साथ और एकाग्रता पूर्ण भाव से आप लोग सब कोई सत्संग श्रवण कर रहे हैं। सुनना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। सुनने से जानकारी प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, समझदारी की वृद्धि होती है। इसलिए सत्संग जरूर सुनना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा काम भी है। दूसरा काम क्या है? जो सुने हैं जिन बातों को, उसको गंभीरतापूर्ण भाव से सोचना है, विचारना है, उसके ऊपर चिंतन मनन भी करना है। अगर चिंतन मनन नहीं करेंगे, उसके पर विचार नहीं करेंगे, सुनी हुई बातें उसको आप भूल जाएंगे, सभी बातों को भूल जाएंगे। इसलिए दूसरा काम है मनन करना, बहुत जरूरी है। गुरु महाराज की वाणी में भी आया है कि मनन करने से जो बात आपके समझ में नहीं आई है उसका पता आपको चल जाएगा कि इस बात को हम समझ रहे हैं। धड़ल्ले से सुन तो लिए, लेकिन चिंतन करने पर ऐसा होगा आपको कि कुछ बात आप सुने हैं लेकिन समझ में नहीं आ रही है। अभी तो नहीं पूछेंगे, अभी सभा में प्रवचन में आप पूछेंगे नहीं, नियम नहीं है। लेकिन जब मनन करेंगे, गुरु महाराज कहते हैं मनन करत नहीं बोध होई तो, मनन करत नहीं बोध होई तो, मनन करने के क्रम में अगर आपको समझ में बात नहीं आवे तो क्या कीजिएगा? तो गुरु महाराज बड़ा सुंदर बतला भी दिए हैं, उत्तर भी दे दिए हैं। कहते हैं पुनि समझी जय, पुनः किसी श्रेष्ठ पुरुष के समीप में जा करके उसको पूछ करके आप समझ लीजिए। समझ लिए, अब बता दिए तो ज्ञान हो गया। नहीं समझ रहे थे, ज्ञान हो गया, समझ लिए। अब क्या करना चाहिए? समझ तो लिए, सुन लिए, चिंतन भी कर लिए, ज्ञान हो गया, तो अब क्या करना चाहिए? घर में बैठ जाना चाहिए? नहीं नहीं, गुरु महाराज क्या कहते हैं? मनन करत नहीं बोध हो तो पुनि समझी जय। अरे हारे में ही देखिए, गुरु महाराज का ढंग देखिए कहने का, कैसा ढंग है। अरे हारे में ही समझ बोध जो हो तो रहनी रहनी तासम करी, अपना व्यवहार उसी समय से बदल लीजिए, उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। जब जीवन में उतार लीजिएगा तो उससे जो फायदा संतों ने बतलाया है वो फायदा तभी से आपको होने लग जाएगा। लेकिन नहीं सुने, चिंतन नहीं किए, अगर चिंतन किए भी तो अपने व्यवहार में उसको हम नहीं उतारे, नहीं उतारे व्यवहार लाभ होगा आपको? नहीं। एक दो बात आप लोगों को मैं सुनाता हूं। अभी देखिए, हम आए, श्रद्धा से सब कोई लाए, अब आए तो सब लोग भिड़ गए प्रणाम करने के लिए।
माता लोग भी धक्का मुक्का भी कर ली। देखिए पहली बात क्या सुने, धक्का मुक्का, आज्ञा का पालन नहीं किए। अगर कह दिए कि वहीं से प्रणाम कीजिए तो क्या करना चाहिए, यहाँ के प्रणाम करना चाहिए। तो आज्ञा का पालन किया नहीं, व्यवधान हो जाता है। एक बाबा थे, जा रहे थे पैखाना फिरने के लिए, माने शौच करने के लिए। मेरे सामने की बात है, कुछ माता लोग आ रही थी सत्संग स्थल में भाग लेने के लिए, बैठने के लिए। अब बाबा जो थे कमंडल में पानी लेके तेज गति से जा रहे थे। बाबा को हमको अंदाजा लगा कि पैखाना को जोर से लगा हुआ था। अब 15-20 माता लोग उधर से सड़क ओर से आ रही थी। अब माता लोग भिड़ गई प्रणाम करने के लिए। बाबा कह रहे, अरे भाई अलगे से करो, वहीं से हाथ जोड़ लो। कहते कहते बाबा थक गए, एक को माई बहन नहीं पूछी। प्रणाम करने से नहीं हटी, भीड़ गई। बाबा जब विवश हो गए, अब इस हालत में पहुंच गए कि कपड़ा में ही पैखाना हो जाएगा, तब क्या दशा हो। लाचारी है, कोई बुझेगा इसको, कोई बुझेगी नहीं, लाचारी है। हट ही नहीं रही, एकदम आगे में भीड़। बाबा विवश हो गए। विवश हो कि क्या किए, क्रुद्ध हो गए। क्रुद्ध होकर के अपना पांव जो था खूब जोर से चला दिया। इतनी जोर से चलाए कि सब माता लोग घुलट गई, आगे घुलट गए। देखिए, तब बाबा दौड़े गए स्थल पर भी, जहाँ मल त्यागी वहाँ नहीं पहुँच सके, घर पर आके किसी तरह बैठे। तो देखिए हुआ ठीक, इससे कल्याण होगा आपका? नहीं। खाली प्रणाम करने से, प्रणाम कर लेने से, गोड़ छू लेने से क्या होगा? विचारिए। एक जगह बाढ़ का पानी आ गया, बहुत पानी, कुशहा बांध टूटी थी उसी समय। द्वार के नीचे सभी लोगों के आगे में पानी लग गया, खूब पानी लग गया। जहाँ समतल जगह थी वहाँ एक मर्द का गड्ढा हो गया था। उस टोले पर के 4 छोटे छोटे बच्चे यह समझ करके कि द्वार के आगे में तो समतल जगह है, पानी इतना था, गड्ढा हो गया था, भड़मड़ यहाँ से वहाँ तक चला गया नहाने के लिए। चारों बच्चे भसिया गए, तीव्र धारा में बच्चे लोग भसिया गए। भांसते भांसते एक भित्ता पर खड़ की एक झाड़ थी, कांस की एक झाड़ थी। सब बच्चा उसको पकड़ लिया, चिल्लाया, वहां से चिल्लाया। एक मजबूत जवान आदमी आया वहां पर, देखा बच्चों की स्थिति को, देखा, कहा। संजोग से उसके दरवाजे पर यहाँ वहीं से दिए हैं बल्ला, बांस का बल्ला दिया हुआ था। जड़ पकड़ के इतनी जोर से उठाया कि सब बंधन टूट गया। बड़का बांस, सीधा सीधी लंबा बांस वहां दिया, बच्चों के पास दिया। सब बच्चा गोर लगते हैं, भैया निकालिए, भैया निकालिए। उस जवान आदमी ने कहा, गोर क्या लगते हो, आना तो गोर लगना, पहले बांस की छिप्पी को पकड़े, जो कहते हैं सो करो, तब ये उबड़ोगे। गोर लगने से तो हम बांस दे दिए, लेकिन अब गोरे लगते रह जाओ तो डूबने से कोई तुमको नहीं बचावेगा। 3 बच्चे पकड़ लिए छिप्पी को और उसको घिसते घिसते और नहीं पकड़ा, फिर बांस दिया। परिणाम क्या हुआ? वह झाड़ पर भी करंट के रूप में जो जल पड़ रहा था, बहुत तीव्र गति से, वो भी भसिया गया, लेते देते चला गया, डूब गया, नहीं बचा हुआ। परिणाम है समय साल, देश काल पात्र को मतलब प्रणाम कीजिए। मंच पर आने के समय में एक माई दौड़ी पर हम बिगड़े, उनको कष्ट हुआ होगा,
एक माई प्रणाम करेगी तो भेड़िया धसौन भी है सब दौड़ जाएगी। अब सब दौड़ जाएगी तो क्या होगा कहिए, समय पर सत्संग होगा नहीं होगा, भीड़ लग जाती। इसीलिए ये मैं थोड़ा बीच में समझा दिया, सुना दिया कि संतों के ज्ञान को असल में सुनिए, उसको समझिए, और संत लोग जैसा कह दिए आज्ञा दिए हैं वैसा आप कर लीजिए। और जब कर लीजिएगा तब आपके जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं पैर छू लेंगे ना काम तमाम हो जाएगा। वो तो श्रद्धा है आपकी, आपकी विनम्रता प्रकट होती है। श्रद्धा से विनम्रता से साधु महात्मा लोग संत लोग आपके प्रसन्न होंगे। तो प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? ईश्वर जब प्रसन्न हो जाते हैं किन्हीं के ऊपर तो भगवान क्या उसको बेटा बेटी देते हैं। ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको क्या देंगे मालूम है? ऐसी चीज दे देंगे जिससे सारी चीजों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आया है तुलसीदास जी महाराज की वाणी में आया है, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। दीन पर दया करने वाले ईश्वर जब आपके ऊपर द्रवेंगे, दया करेंगे तो आपको साधु महात्माओं की संगति प्राप्त करा देंगे। और जब संगति साधु महात्माओं की हो जाएगी तब जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई, पाप की ढेर नष्ट हो जाएगी। देखिए, और लाभ क्या होगा? सुनी समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछतनो समाजो। चार फल की फलों की प्राप्ति, अर्थ धर्म काम और अंत में क्या मिल जाएगा? मोक्ष। कौन सी की कमी रही आपको सोचिए। मौका मुनासिब समय मिल जाए, पवित्रता के साथ हाथ पांव पवित्र है तो कभी कभी लोग निकट आके भी प्रणाम कर लेते हैं, भीड़ में नहीं। आरती होने के बाद लोग दौड़ते, माता लोग सब इकट्ठे जमा हो गए। एक जैसा कि हारमोनियम पर चढ़ गई एक माता, हारमोनियम की सब पटरी को तोड़ दी। ठीक होगा ये? एक माँ इस तरह से दौड़ी कि एक बूढ़ी को धक्का, बूढ़ी धाए बाजार गिर गई। ये कौन प्रणाम है बढ़िया प्रणाम? नहीं, ऐसा नहीं कीजिए।